ठीक है शैला साहबा, कितनी तवक्कुआत पूरी हो सकी 26वीं आईनी तरमीम से आपकी, क्योंकि आपका तो बुनियादी नुक्ता ही ये था कि जो पेंडिंग केसेस की तादाद है वो कम होनी चाहिए, लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए, तमाम अदालत जो है वो आईनी मामलात पर उलझी रहती है, आईनी मामलात के लिए अलग बेंच बना दें ताकि पूरी अदालत आम लोगों के केसेस पर फोकस कर सके। तो कितनी तवक्कुआत आपकी किस हद तक पूरी हुई? अच्छा, एक तो ये कि जब आपको ये टॉपिक डिस्कस करना था तो आपको पैनल को बैलेंस करना चाहिए था। एक बैरिस्टर और 2 जो हैं वो बिल्कुल भी कानून नहीं जानते। नहीं, ये तो सियासी सवाल है मेरा आपसे। दूसरी बात ये सर मेरा तो आप तो ये तो पॉलिटिकल मामला था ना, आप लोग सियासतदान लेकर आए थे। बिल्कुल, देखिए मैं बिल्कुल उस सियासतदानों में पूरी असेंबली शामिल थी, पीटीआई भी शामिल थी, और ये जो आईनी बेंच है ये उन्हीं की तरफ से था, आईनी कोर्ट चाहते थे। अब जब आप ये कह रहे हैं और एक बैरिस्टर ने एक सही बात बताई कि एप्लीकेबल ही नहीं है कहीं, तो रिजल्ट भी फिर एप्लीकेशन से ही होगा ना। तो सारी बात यह है कि अगर सिर्फ सिंध में ही हुआ इस पे काम और इस्लामाबाद की हद में हुआ, तो उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो इन 2 का आएगा ना, फिर बाकी जगह का तो नहीं आया ना। तो ये एक है कि इसमें आप सही है जो शामिल हुए उनको देखिए। मैं कल कायरा साहब से सवाल कर रहा था एहसन बोल साहब के स्टेटमेंट पे, मैंने कल कायरा साहब से पूछा कि नहीं 1 मिनट, इन्होंने सलाम भी किया, शैला साहबा देखे ना, इन्होंने सलाम भी किया वहाँ के लोगों को, तो फिर इधर के लोगों को वालेकुम करना है या नहीं जिन्होंने इधर तरमीम में हिस्सा लिया। तो बात यह है कि एक तरफ से तरमीम में हिस्सा ले, 4 आपकी शराइत, 4 आपके जो हैं वो मुतालबात, तो उसमें 4 आपने शराइत थी जिसमें से 2 मानी गई, 2 नहीं मानी गई, ये भी मुझे ज़ाहिर है पता चला। तो ये बेंच तो इन्हीं की तरफ से थी। अब जब आपने एक चीज़ शामिल हुए और फिर अडियाला जाके बदल गए, तो फिर दूसरे तो नहीं करेंगे ना उस पर इम्प्लीमेंटेशन। बाकी जो है वो जब किसी पार्टी की इसमें जो थी नहीं, मेरा जो बुनियादी शैला साहबा सवाल है आपसे वो तो ये है कि आपने मैंने जो पहले फैसल साहब से भी पूछा था, मैंने कहा बड़ी अच्छी नीयत के साथ पीपल्स पार्टी के लेकर आई थी कि भाई आम लोगों को फायदा होना चाहिए, तो आपकी वो एक्सपेक्टेशन जो थी वो पूरी हुई या नहीं हुई? मेरा सवाल ये है आपसे। देखिए, जो इन्होंने तादाद बताई उसके हिसाब से सिंध में और इस्लामाबाद में जो हुआ वो तो हुआ, लेकिन और जगह जब इस पे अमल ही नहीं हुआ, एप्लीकेबल ही नहीं हुई, तो एक्सपेक्टेशंस कैसे पूरी होंगी? तो अगर कोई हम तो सुप्रीम कोर्ट के केसेस की पेंडेंसी की बात कर रहे हैं ना, कि जहां पर आज भी 56,131 केसेस पेंडिंग है। हम तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं ना, हम तो बाकी आदाद-ओ-शुमार की बात ही नहीं कर रहे। तो लोगों को काम, ये तो लोगों को खुद काम करना होगा ना। हमारा काम है एक चीज को बनाना, एक चीज को करना। अब अगर वहाँ पे लोग काम ना करें तो उसको क्या किया जा सकता है? एक जगह बनाई गई कि सुप्रीम कोर्ट में जो आम आवाम के मसले हैं उनके बजाय सियासी लोग लेके बात पहुँच जाते हैं और चलते रहते हैं। और उसमें हमने देखा भी था कि मैं मुख्तारा का भी मामला था और इस तरह के बहुत सारे मामला थे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ था। तो उसके हिसाब से एक चीज़ बनाई गई है। अब अगर एक अलग जगह बैठ के भी काम जो है उसके रफ्तार सुस्त है, तो मैं और आप चाबी तो नहीं देंगे। सही है, लेकिन बिल्कुल ठीक है। लेकिन अब एक राय यह है कि चूंकि आईनी बेंच काम नहीं कर सका, तो आईनी अदालत होनी चाहिए। काम करना सका से मुराद यह कि आईनी बेंच के होने के बाद कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, तो आईनी अदालत होनी चाहिए ताकि जो अधूरा एजेंडा है उसको मुकम्मल किया जाए। और कल मैंने कायरा साहब से ये सवाल किया तो कायरा साहब कह रहे थे कि हाँ, हम तो आईनी अदालत के पहले से ही हामी हैं। हाँ, देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन एक लाइव डॉक्यूमेंट है। अगर इसमें कोई ऐसी बात है तो इसको मिल बैठ के सीधा भी किया जा सकता है, बेहतर किया जा सकता है। रिफॉर्म की गुंजाइश तो हमेशा रहती है। के बाद उन्होंने मुतालबा 27वीं तरमीम का ही किया। अगर वो जीते हैं ना, नहीं है, वो जीते हैं, सही है। आप कैसे मना कर सकते हो? बिल्कुल ठीक है, अब जीत गए, कुछ भी कहते हैं, सही है। एक और मामला पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात का है। पीपल्स पार्टी भी मुतालबा कर रही है कि पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात होने चाहिए। पहले इसका प्रोसेस इलेक्शन कमीशन ने शुरू भी कर दिया था कि हल्का बंदियां हो और दिसंबर तक इसको प्रोसेस को मुकम्मल किया जाए, लेकिन फिर वहां से एक तरमीम आ गई है, फिर अब नए सिरे से इस पर काम शुरू होगा। तो ये इंतखाबात कब तक होंगे? शैला साहबा, पंजाब में पीपल्स पार्टी का बड़ा मुतालबा है कि बल्दियाती इंतखाबात होने चाहिए, क्या रुकावट आपको दिखाई देती है? अच्छा, ये तो बहुत अहम सवाल है और आपको मैं बड़े फख्र से एक बात कहना चाहती हूँ
कि सिंध वाहिद सूबा है जिसने अपने पुराने बल्दियाती इंतखाबात का भी मुद्दत पूरी की और वक्त पे बल्दियाती इलेक्शन भी कराए नए। और इसके अलावा जब भी अगर कभी देर हुई तो उसकी वजह ये थी कि किसी न किसी पार्टी को बल्दियाती जो कानून है उस पर एतराज़ हो गया। वो उनका हक़ है कि वो एतराज़ भी करें और अदालत जाएं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ सिंध वाहिद सूबा है जिसमें जो है बल्दियाती हुकूमत है और बल्दियाती इलेक्शन है। इसके अलावा आपको इस्लामाबाद के लिए ऑर्डर आया, नहीं हुए, पंजाब के लिए मुसलसल हुआ, नहीं हुए। बस यही सारा चल रहा है। हम तो चाहते हैं कि हो, क्योंकि हम ये देखते हैं कि किस तरह से हम अपने मेयर को लगता है कि सियासी जमात मुकाबला है, बाकायदा हुकूमत रिलक्टेंट है। मैं क्या कह सकती हूँ, मैं तो अपने सूबे की बात कर ली। कराना चाहिए ना सब। नहीं, आप पंजाब में सियासत तो करते हैं ना, कराने चाहिए। सही है, नहीं मतलब कराने चाहिए। अगर हम कह रहे हैं वही बात हो गई कि अगर एक आईनी तरमीम की है तो उसकी वजह यह है कि यहाँ पंजाब वाले जो है तो उसको भी कह रहे हैं पैसे नहीं ना बांटना चाह रहे। पंजाब वाले पैसा नहीं बांटना चाह रहे। वैसे तो माशाल्लाह आपके भी सूबे में बल्दियाती नुमाइंदे ही हैं, वैसे तो फारिग ही वो पैसे वैसे कोई नहीं होते उनके पास। वो पहले तो वसीम अख्तर साहब थे, वो कहते थे इख्तियारात का मसला। शायद शुमाइला साहब कुछ कह रही है गालिबन। 27 अरब रुपए, एक मिनट 27 अरब रुपए की जो रसीद है जो सिर्फ जमात को दी गई है वो बाकायदा सोशल मीडिया पे चलाई गई है। और वसीम अख्तर साहब बहुत सारी चीजें लेके अदालत गए, कभी वो ये लेके अदालत नहीं गए कि हमें पैसे नहीं मिले। और पीटीआई ने तो बाकायदा व्हाइट पेपर जारी किया था कि कितने 16 महीने में 20 अरब मिले और 20 अरब जो है उसमें से कितने लंदन गए, कितने क्या हुए, ये पीटीआई ने किया था। तो ये ना कह सकता कोई कि सिंध में पैसे नहीं मिलते। नहीं है शो में मैं सिर्फ एक चीज, चूंकि आपने ये कहा तो कल की जो उनकी मीटिंग्स थी जिसमें उन्होंने फैसले किए हैं और कल उसके बाद जो असेंबली के फ्लोर पे स्पीच किया उसमें उन्होंने एजुकेशन के प्लान्स, हेल्थ की चीजें, इंफ्रास्ट्रक्चर, करप्शन के खात्मा, तो ये इंतजामी तौर पर बहुत सारी चीजें कल क्या उनका मौजूद था। जो सुहेल आफरीदी हैं वो इसी मुल्क के बाशिंदे हैं। इसी मुल्क ने इसी सूबे ने उन लोगों को ये इज्जत दी है। अगर उनकी जमात वहाँ पे बरसर इक़्तिदार है तो वहाँ के केपीके के लोगों ने उनको ये बिल्कुल सही है। लेकिन एक चीज और कही है, उनका ये फर्ज बनता है। बिल्कुल ठीक है, ये जाहिर है उनका फर्ज है, वो कोई एहसान तो नहीं कर रहे हैं या कोई भी कि वो अपने सूबे की आवाम को भी वही सहूलियात दें जो पंजाब की वजीर आला ने बिल्कुल सही है उनका अपनी आवाम को दी है। एक चीज मुझे शहला साहबा से पूछने दीजिएगा कि तलाल चौधरी साहब ने एक और बात की है। वो कहते हैं कि जी खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज की इजाजत तो है मगर ये इकदाम हम फिलहाल उठाएंगे नहीं। तो गवर्नर राज की बात हर थोड़े अरसे के बाद दोबारा से हो जाती है खैबर पख्तूनख्वा में, और गवर्नर जो है वो पीपल्स पार्टी के हैं और वही पीपल्स पार्टी जिनके सरबराह जो बिलावल साहब हैं उन्होंने कहा कि जाइए और जाकर अपनी आईनी जिम्मेदारियां पूरी करें, यानी आप हल्फ लें जाकर चीफ मिनिस्टर से। तो क्या ये गवर्नर राज का जो आइडिया बार बार उठता है इसमें पीपल्स पार्टी भी इसी तरह सोचती है शैला साहबा? 18वीं तरमीम के बाद गवर्नर राज सिर्फ एक ऑर्डर से नहीं लगेगा, उसके काफ़ी प्रोसेस हैं। तो मैं नहीं समझती कि ऐसी कोई बात है। लेकिन एक बात जो गाड़ियों के हवाले से उससे मैं कहना चाहती हूँ कि देखें सुहेल आफरीदी का बहुत बड़ा इल्ज़ाम है और जवाब भी बहुत बड़ा है। अगर वो गाड़ी छोड़ गए हैं और तलाल साहब ने बहुत बड़ा जवाब दिया है तो बस अब उसका एक ही हल है कि मीडिया के सामने पासिंग कराई जाए गाड़ियों की और दिखाया जाए कि गाड़ियां, यही एक तरीका कार है कि तलाल जो हैं तलाल साहब चले जाएं। हाँ, तलाल अगर वो छोड़ के चले गए तो तलाल साहब जो हैं वो गाड़ियों के पास मीडिया के साथ साथ पासिंग कंपनीज जो हैं उनके लोगों को ले जाएं, एक एक गाड़ी को पास करवा के कर दें। और ऐसा नहीं हो सकता कि बिल्कुल ही ख़राब चीज़ दी जाए या एक ये चीज़ ना दी जाए जबकि समझ रहे हैं। तो इस तरह से मैं नहीं समझती कि दोनों को, मैं ये समझती हूँ कि अब दूध का दूध पानी का पानी कर देना चाहिए। और देखिए एक बात और वाज़ेह कर दूं, हमने दोहा में मुज़ाकरात अफगान हुकूमत से किए, टीटीपी से नहीं किए।